हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बहुत बड़े अपडेट्स आए हैं। खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 70 साल से मिलेगी सभी पेंशनर्स को 5-10% पर अतिरिक्त पेंशन। पेंशन नियम में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका असर सीधे सीधे आपके पेंशन और फैमिली पेंशन पर पड़ने वाला है। इसके अलावा पेंशनर्स को और भी कई सारे अपडेट्स हैं, जिनमें पेंशनर्स के लिए कई सारे अपडेट्स हैं, जिसमें पेंशन भोगी मालामाल हुए हैं। आप भी जल्दी से उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा OROP 3 और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसके अलावा 8वें वेतन आयोग पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर के एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 1.92 गुना हो सकता है कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 8वें वेतन आयोग। पूरी डिटेल में बात करेंगे। और भी कई सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। पूरा वीडियो को हम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसमें कई सारे अपडेट्स होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अभी से लाइक कर देगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स और फैमिली पेंशन कर्मचारियों के लिए उनके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड हम अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। अगर आपको भी अपने पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको वहां पर जो है बहुत सारी चीज़ों पर जो भी चेंजेस हुए हैं उन पर आप कर बात कर सकेंगे। चलिए, पहली बड़ी खबर आ रही है उसका देख लेते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है पेंशनर्स के नियम में बदलाव हुआ। 70 साल से मिलेगी 5-10% अतिरिक्त पेंशन। इसके साथ ही 2 बदलाव हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आ रही है राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। वहाँ पर सरकार ने पेंशन नियम 1996 में संशोधन करते हुए 3 नए नियम लागू कर दिए हैं। और ये 3 नए नियम हैं और पेंशन भोगी को लाभ पहुंचाना और पेंशन व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना है। ये नए नियम सभी 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे, जिसमें 70 साल से पेंशन में 5-10% की बढ़ोतरी की गई है। संशोधित नियम 54B के अनुसार पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनों को 70 वर्ष की आयु पूरी करने पर उनकी बेसिक पेंशन या परिवार पेंशन का 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर यह भत्ता 10% हो जाएगा। ऐसे में यह अलाउंसेस या भत्ता पेंशनरों को 80 वर्ष की आयु तक मिलेगा और इस पर महंगाई राहत लागू नहीं होगी। इस प्रावधान का विशिष्ट पेंशन भोगियों को आर्थिक साधन प्रदान करना है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी कई सारी चीज़ों में अपडेट्स किए गए हैं। नियम 87 में एक नया उपनियम 8 जोड़ा गया है, जिसके अनुसार पेंशन स्वीकृत करने वाला अधिकारी पेंशन भुगतान आदेश यानी कि PPO में सरकारी सेवक के जीवित पति या पत्नी का नाम परिवार पेंशन के रूप में दर्ज करेगा। यदि फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं है तो स्थायी रूप से विशेष रूप से सक्षम संतान, आश्रित माता पिता और विशेष रूप से सक्षम भाई बहनों को भी नाम फैमिली पेंशन के लिए दर्ज किया जा सकेगा। इससे सभी परिवारों और के सदस्यों को पेंशन का लाभ मिल सकेगा और उनके जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आप भी इससे अगर कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में यस लिख दीजिएगा, वहां से आप इसको सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, जिस पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स जो हैं वो 8वें वेतन आयोग के आने का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर कहें तो यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से जुड़ी सिफारिशों को सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के सरकार इसे लागू करी और कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद बताई जा रही है। अब इसके अलावा हम बात करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है फिटमेंट फैक्टर, और उसी के बेसिस पर सारी चीज़ें वहाँ पर काम करती हैं। जिसमें अगर हम कर्मचारियों थोड़ा सा हम डिटेल में बात करें, यानी 6 और 7 पे कमीशन के हिसाब से, तो एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 गुना किया जा सकता है। इसका मतलब है यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी में लगभग 18,000 रुपये तक वृद्धि की जा सकती है। यानी आपकी अगर बेसिक सैलरी मिनिमम 18,000 रुपये है तो अगर 16,000 रुपये तक की वृद्धि होती है तो उसमें 34,000 रुपये का आपका मिनिमम बेसिक हो सकता है। इसमें 34,000 रुपये 18,000 रुपये से बढ़ करके 34,600 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा कुल आय में 25 से 35% तक की वृद्धि देखी जा सकती है। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक 34,600 रुपये और न्यूनतम पेंशन जो है 17,000 रुपये जो है उसमें सेट या लाया जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में आप सभी को पता था कि जो न्यूनतम सैलरी में वृद्धि 14.22% की वृद्धि हुई थी। इसके बाद न्यूनतम जो वेतन थी 18,000 रुपये किए गया था। और उसमें 7वें वेतन आयोग में आपको जानकारी बता दूँ सबसे कम वृद्धि देखने को मिली थी। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग में देखना होगा कि 8वें वेतन आयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
चाहिए। और 8वें वेतन आयोग में क्या क्या जो बदलाव होंगे उस पर हम थोड़ी सी बात करें तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतनमान, भत्ते, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों में वृद्धि देखी जा सकेगी। सरकारी कर्मचारियों के अलावा सेना के जवानों और पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। सबसे पहले कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी। इसके अलावा महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत जैसे अन्य भत्ते पर वेतन की आयोग लगेगा। बल्कि 8वें वेतन आयोग केंद्रीय आयोग न केवल सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा बल्कि इससे रिटायरमेंट और अन्य लाभों में भी यानी पेंशनर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ों पर इसमें अपडेट्स हो सकते हैं। आप बात करते हैं हम तीसरा OROP 3 को लेकर के, जिसमें कर्मचारियों पेंशन के लिए कई सारी चीज़ों पर अपडेट्स आ रही हैं। जिसमें OROP के तहत पेंशन और पारिवारिक पेंशन में तीसरी बार संशोधन अब किया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। सरकार के पत्र के जारी के अनुसार यह संशोधन उन सभी रक्षा पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को लागू होगा जो कि 1 जुलाई 2024 से इसमें पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि पारिवारिक पेंशन या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। 1 जुलाई 2014 या उसके बाद समय से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों को इसका संशोधन का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2014 से पहले जो भी रिटायरमेंट हुए थे उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा यदि उन्होंने स्वयं के अनुरोध पर समय से पूर्व सेवानिवृत्ति ली हो, यानी उनको खुद को VRS लिया है। अब पेंशन में संशोधन कैसे होगा इसकी बात करें तो 1 जुलाई 2024 के पहले सभी पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की मौजूदा पेंशन को रैंक और समूह के अनुसार एक टेबल बनाया जाएगा। और ये पहला टेबल जो था OROP 2 जुलाई 2019 से लागू किया गया था। अब 1 जुलाई 2024 से OROP 3 का फायदा दिया जाएगा। अगर आप इसकी रिवाइज्ड टेबल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, आपको रिवाइज्ड सभी रैंक के हिसाब से वहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको इसमें 3 मंथ का एरियर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर के पेंशन के साथ भुगतान होने की इसमें संभावना है। ऐसे में इसमें 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसके साथ ही 53% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ में पेंशन आने वाली है। इस टेबल आपको एक टेबल है जिसमें टेबल के अकॉर्डिंग वहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट्स होंगी और उसके बाद से वहाँ पर सारी चीज़ों में अपडेट्स होने के बाद वहाँ पर और भी कई सारी चीज़ों पर वहाँ पर अपडेट्स होने के बाद वहाँ पर सभी पेंशनर्स के लिए वहाँ पर सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके अलावा पेंशन भोगियों को बहुत सारी शिकायत रहती है कि उनकी पेंशन सही से फिक्स नहीं हो रही है या उनका कोई बकाया एरियर अभी रह गया है। ऐसे में आपको भी लगता है तो आप जो है अपनी शिकायत जो है केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली जो है जिसे CP ग्राम से बोला जाता है का उपयोग करके अपनी बकाया पेंशन और बकाया एरियर्स प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि CP ग्राम पोर्टल पर आपको कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी वेतन भत्ता और भुगतान नहीं हो पाते। ऐसे में उन्होंने क्या किया कि एक पेंशनर से जो रेल मंत्रालय से सेवानिवृत्त हुए थे उन्होंने शिकायत की कि उनका जून 2024 का वेतन जुलाई के मध्य नहीं मिला है। इसके साथ ही अप्रैल, मई और जून के जो गंतव्य किलोमीटर रेस थे भत्ते और मई और जून के जो नाइट ड्यूटी अलाउंसेस था वो भी उनका भुगतान नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने CP ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की और 16 दिन के भीतर 1 अगस्त 2024 को उन्हें 2,72,747 रुपये की देय राशि का भुगतान कर दिया गया। और इससे साबित होता है कि CP ग्राम के माध्यम से शिकायत करने पर तुरंत एक्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप CP ग्राम पोर्टल पर कैसे वहाँ पर आपको लॉगिन करना है, कैसे शिकायत दर्ज करना है, क्या वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखना है, कैसे शिकायत करनी है या फिर आपका कैसे उस ग्रीवेंसेस का स्टेटस देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। अगर उस पर 100 यस आ जाएंगे तो हम आपको एक डिटेल वीडियो बना देंगे जिस पर PG पोर्टल पर आपको कंप्लेंट करने को दिखाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा और आपकी जो भी समस्या होगी वहाँ पर उसको सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा CP ग्राम पोर्टल्स के बहुत सारे लाभ भी हैं। आपको वहाँ पर बहुत कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से किसी से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो संबंधित या कंसर्न डिपार्टमेंट होता है बहुत तेज़ी से कार्रवाई करता है जिससे पेंशन भोगियों को उनकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी मिल जाता है। साथ ही साथ इस पोर्टल पर शिकायत की स्थिति की जाँच भी की जा सकती है कि जिससे आपको पता चलता है कि वहाँ पर शिकायत की क्या कार्रवाई हो रही है। तो आप ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स